नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़र लेवल वर्सेस कर्नल लेवल थ्रेड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रोसेस वर्सेस थ्रेड के बारे में, क्या होता था ये देखा था हमने। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज़र लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड की। तो थ्रेड को भी कैटेगराइज किया गया है यूज़र लेवल और कर्नल लेवल में। यूज़र लेवल में क्या होता है, यूज़र क्रिएट करता है। कर्नल लेवल में ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्व का रोल होता है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, यूज़र लेवल थ्रेड्स आर मैनेज्ड बाय यूज़र लेवल लाइब्रेरी। मतलब ये एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट यूज़र लेवल थ्रेड्स। ओके, मतलब अगर मैं सी का प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मैं उसमें यूज़ कर रहा हूँ पी थ्रेड। ठीक है, मान लीजिए मैं एक सी का प्रोग्राम लिख रहा हूँ और उसमें यूज़ कर रहा हूँ पी थ्रेड। तो क्या है पी थ्रेड, क्या है पहले ये क्या है, क्रिएट करती है थ्रेड को। ओके, तो पी थ्रेड क्या है, एक थ्रेड को क्रिएट करने की लाइब्रेरी है। तो लेट्स से पी थ्रेड अंडर स्कोर क्रिएट, पी थ्रेड अंडर स्कोर ज्वाइन, ये सारी फंक्शनैलिटी मैं अपने एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। मतलब एप्लीकेशन यूज़र की, मतलब यूज़र की वहाँ पे अपनी लाइब्रेरी है जिसमें वो ऑलरेडी डिफाइंड है। जो आपकी पी थ्रेड लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके अंदर डिफाइंड है पी थ्रेड अंडर स्कोर क्रिएट, पी थ्रेड अंडर स्कोर ज्वाइन। ठीक है, जैसे सी में होती है ना लाइब्रेरी, स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, उसके अंदर डिफाइन होते हैं फंक्शन आपके। जैसे वैसे ही पी थ्रेड आपकी एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर डिफाइन है आपके पी थ्रेड अंडर स्कोर क्रिएट, पी थ्रेड अंडर स्कोर ज्वाइन। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी डिफाइंड है। तो इसमें थ्रेड क्रिएशन आपका इजी रहता है और टाइम भी बहुत कम लगता है। ओके, क्योंकि मैं एप्लीकेशन की हेल्प से क्रिएट कर रहा हूँ, यूज़र की खुद की लाइब्रेरी है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ कर्नल लेवल की, तो कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है, मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज़ करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी सिस्टम कॉल यूज़ होगी। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी क्या होगी यूज़, सिस्टम कॉल, इसको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ सिस्टम कॉल होगा वहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू यूज़र लेवल। ओके, तो ये समझ आया, पहला पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे। अब सेकंड देखते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड आर टिपिकली फास्ट। इसका मतलब क्या है, आप समझ ही गए होंगे। यूज़र लेवल थ्रेड को पहले कौन मैनेज कर रहा है, एप्लीकेशन मैनेज कर रही है। मीन यूज़र लेवल मतलब जो यूज़र लेवल की जो लाइब्रेरी है वो क्रिएट कर रहे हैं हम, मतलब यूज़र क्रिएट कर रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन का रोल होता है तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आता है, लेकिन बस हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बाय यूजिंग प्रोसीजर कॉल। तो फास्ट होती है ये थोड़ी, जो आपकी यूज़र लेवल थ्रेड होती है ये, ठीक है, फास्ट होती है थोड़ी। अगर यहीं पे मैं बात करूँ कर्नल लेवल थ्रेड की, तो कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। इनको क्रिएट करना, मतलब इनको क्रिएट करना एज अ एक प्रोसेस क्रिएट करने के बराबर है। सम हाउ मतलब सिमिलर है, एक प्रोसेस क्रिएट करने के सिमिलर है कर्नल लेवल थ्रेड को क्रिएट करना। क्योंकि फोर्क सिस्टम कॉल आपका लगेगा इसमें, फोर्क सिस्टम कॉल जो लगेगा तो टाइम बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा स्लोअर है एज कम्पेयर टू यूज़र लेवल। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ फास्टर। आप सबको पता ही है, प्रोसेस को हम मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं। एंड जो थ्रेड होता है उसका कोड, मतलब जो थ्रेड होते हैं वो कोड एंड डाटा शेयर करते हैं आपस में। जैसे ये आपने देखा ही होगा। ओके, ये मान लीजिए मैं बनाता हूँ, ये डाटा है आपका। ओके, ये कोड है, ये शेयर कर रहे हैं। जैसे 3 थ्रेड हैं। ओके, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 थ्रेड है। तो जो कोड एंड डाटा पार्ट है वो सारे कोड शेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन रजिस्टर अपना होता है, स्टैक अपना होता है, हर थ्रेड का स्टैक अपना होता है, रजिस्टर अपना होता है। इसका भी अपना रजिस्टर अपना स्टैक, इसका भी अपना रजिस्टर अपना स्टैक, इसका भी अपना रजिस्टर अपना स्टैक। तो अगर हम यूज़र लेवल थ्रेड के बीच में स्विच कर रहे हैं, इस थ्रेड से इस थ्रेड पे मैं स्विच कर रहा हूँ, तो ये बहुत फास्ट होती है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। ओके, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए फास्ट होती है यूज़र लेवल थ्रेड में।
लेकिन अगर यहाँ पे बात करें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज स्लोअर, कर्नल लेवल थ्रेड में क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लोअर होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी रोल आ जाता है, ठीक है। कर्नल लेवल वाले में बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल आ जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद को इन्वोक करेगा, सिस्टम कॉल के थ्रू काम होगा। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइम ज़्यादा है किससे, कर्नल लेवल थ्रेड से, और कर्नल लेवल थ्रेड का कॉन्टेक्स्ट टाइम ज़्यादा है किससे, यूज़र लेवल थ्रेड से। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ओके। जो प्रोसेस आपका होता है ये मतलब सेम नहीं है, ये थ्रेड और प्रोसेस अलग अलग टर्म है, ठीक है। यहाँ पे तो कंफ्यूज मत होइएगा। जो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जो आपके इसमें है कर्नल लेवल थ्रेड में, वो कोड और डाटा तो सेम शेयर कर रहे हैं, ओके। बेशक से स्टैक रजिस्टर अलग है, लेकिन प्रोसेस में क्या होता है, आपका कोड भी अलग होता है, डाटा भी अलग होता है, सब अलग होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइम ज़्यादा है कर्नल लेवल थ्रेड से, और कर्नल लेवल थ्रेड का कॉन्टेक्स्ट टाइम ज़्यादा है यूज़र लेवल थ्रेड से। ये यूज़र लेवल थ्रेड है, ओके। तो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइम यूज़र लेवल थ्रेड से तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, ओके। तो प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट टाइम और कर्नल का कॉन्टेक्स्ट टाइम यूज़र लेवल थ्रेड से ज़्यादा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़, if one user level thread perform blocking operation then entire process get blocked। इसका मतलब क्या है कि यूज़र लेवल थ्रेड को कौन मैनेज करता है, यूज़र लाइब्रेरी। तो कर्नल को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो कर्नल जो है आपको हाँ, तो कर्नल को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो कर्नल आपके पूरे उसको ब्लॉक कर देगा, पूरे थ्रेड को ब्लॉक कर देगा, ओके। इस पूरे थ्रेड को कर्नल ब्लॉक कर देगा, तो मतलब पूरा प्रोसेस ही एक तरह से आपका ब्लॉक हो जाएगा इसमें। एंड अगर इसकी बात करें तो कर्नल लेवल की, इफ़ वन कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक्ड नो इफेक्ट ऑन द अदर्स, ओके। तो मतलब इसमें क्या होता है, अगर ये कौन पहले मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मैनेज कर रहा है, ठीक है, खुद ही मैनेज कर रहा है। तो कर्नल लेवल थ्रेड अगर ब्लॉक हो रहा है तो दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा आपका, तो कर्नल ब्लॉक नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि कर्नल इन दोनों के बीच में डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। मान लीजिए कर्नल लेवल है, तो इन दोनों के बीच में कोई डिपेंडेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। अगर एक कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक हो भी गया तो दूसरा कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा, ओके। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। तो यूज़र लेवल थ्रेड में क्या होता है, हमें बताना पड़ता है, कर्नल को बताना पड़ता है कि हमने यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग यूज़ किया हुआ है। तो हम डिफरेंट मॉडल्स को यूज़ करते हैं, लाइक मैनी टू मैनी हो गया, मैनी टू वन हो गया, जिसमें हम मल्टीपल थ्रेड को मल्टीपल कर्नल थ्रेड के साथ के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, और उनको मैप कर देते हैं, जिससे ये वाली प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती है, ओके। लेकिन आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हाइब्रिड इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं। हाइब्रिड इन्वायरमेंट मतलब, तो हाइब्रिड इन्वायरमेंट मतलब कि यूज़र थ्रेड भी है, यूज़र लेवल थ्रेड भी है, एंड कर्नल लेवल थ्रेड भी है। जब हम ये मोर देन वन यूज़र लेवल थ्रेड को हम मैप करते हैं एक कर्नल से, ठीक है, तो हम इसको मैनी टू वन भी कहते हैं, मैनी टू वन भी कहते हैं। हम 1 to 1 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइनक्स में होता है, ठीक है। लाइनक्स में हमारा 1 to 1 यूज़ होता है। तो हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड मॉडल में ये हम प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देते हैं। नाम लिख देता हूँ, ये आपका है हाइब्रिड मॉडल। तो होप आपको ये समझ आया होगा, ये लेक्चर समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।